हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें है लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी। तो मेरे भाई लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड द ऑफ वर्कर्स विल बिकम ये इल हेल्थ थ्रू इनहेलेशन ऑफ द हैजार्डस सब्सटेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म डिजीज ऑकरिंग फ्रॉम वर्किंग इन एंड अराउंड द डिफरेंट रिस्क साइट्स डीएसए कैंप। तो लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी की बात समझिए। जो रिस्क होता है वो होता है आर बराबर एन टू सी, लाइक्लीहुड इंटू सीवियरिटी। लाइक्लीहुड कहते हैं प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड संभावना को, और सीवियरिटी कहते हैं रिजल्ट को। संभावना और परिणाम, किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट के संभावना और परिणाम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी वो रिस्क होता है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ और चांसेस ऑफ हैजार्डस इवेंट। जो क्या होता है एक्चुअली, पहले रिस्क समझिए। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी के रिस्क जो है लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी का कॉम्बिनेशन है। तो लाइक्लीहुड और सीवियरिटी क्या है, ये प्रोजेक्ट में बहुत बार पूछा है। तो लाइक्लीहुड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ओकरेंस ऑफ डिजीज, ओकरेंस डिफरेंट टाइप्स डिजीज, अस्थमा, डर्मेटिस, बर्थ डिफेक्ट, स्ट्रेस, इनहेलेशन, डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज है उनके उत्पन्न होने की संभावना है ना, या occurrences of injuries, occurrences of incidents, accidents, किसी भी एक्सीडेंट इंसिडेंट या डिजीज के होने की संभावना। और अगर डिजीज हो गई है, जैसे ये लिख रखा है हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन है, बंकर अलोकेशन है, वेयर द चांसेस ऑफ डिजीज मोर, है ना, चांसेस हैं डिजीज होने के। तो अगर वो डिजीज हो गई है तो वो कितनी होगी, उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? अगर अस्थमा हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गया है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाए तो बहुत बड़ी डिजीज़ है, आप प्रोड्यूस नहीं होगा चाइल्ड। और अगर स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम जा रही है, तनाव हो रहा है, तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनहेलेशन है, डिफरेंट टाइप्स की इरिटेशंस है, डिफरेंट टाइप्स की जो भी प्रॉब्लम होगी वो कवर कर ली जाती है। लेकिन अगर कोई परमानेंट हो रही है, जैसे टेम्प्रेरी लॉस हो रहा है ईयर का, है ना, तो वो तो कवर हो जाएगा। अगर परमानेंट हो गया तो वो नहीं होगा। तो सीवियरिटी क्या है? सीवियरिटी ऑफ द हैजार्डस सब्सटेंसेस, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स occurring could be serious because hazardous substances are high risk hazard and are causing different types or serious birth defect disease and disorder of lungs, liver, irritation, stress around the DSA risk site working area। तो जो वर्किंग एरिया है, डीएसए साइट है, रिपीट साइट है, वहाँ पर जो हजार्डियस सब्सटेंसेज है, केमिकल्स हैं, उनसे अगर कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, उनसे जो डिजीज़ पैदा होगी वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। उसका इसका मतलब परिणाम जो है उसका ज़्यादा सीरियस होगा। तो और अगर हल्का, देखिए मैं बता देता हूँ, एक शब्द में समझ लेंगे आप, जितना ख़तरनाक हजार्डस इवेंट होगा, यानी अगर कोई हजार्डस सब्सटेंसेस है, मान लिया वो बहुत थोड़ा सा हल्का सा, आप चोक ले लो, आप चोक ले लिया आपने, या कोई ऐसी मिट्टी ले ली, या कोई और ले लिया, या डस्ट ले लिया, धूल ले लिया, फिजिक नॉइज ले लिया, कोई हल्का ले लिया, ये सब हजार्डस इवेंट है, सब्सटेंसेस है। मान लिया अगर आपने S4 ले लिया, तेजाब ले लिया, अगर वो गिरेगा और धूल के कण गिरे, या कोई ऐसा डर्टी वाटर गिरे, तो इसमें और उसमें कितना बड़ा धरती आसमान का फर्क होगा। जितना हजार्डियस सब्सटेंस आर डेंजरस, दैट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द सीवियरिटी इज इंक्रीज। ये कई दिनों तक इस पर डिस्कस मैं कर सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा हैजार्डियस सब्सटेंस उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, तो उतना ही उसका रिज़ल्ट जो होगा, उसका सीवियरिटी जो है ये बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि रिस्क और हजार्ड को, रिस्क जो है चांसेज ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट्स। ये सिंपल सी बात है। इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी का परिणाम जो है वो होता है, रिस्क होता है। और हजार्ड जो होता है, इट कुड बी एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल लीड टू द डैमेज प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरमेंट डैमेज, एनीथिंग एल्स, या समथिंग विद पोटेंशियल कॉज टू हार्म टू वर्कर्स, टू इक्विपमेंट, टू एनीथिंग एल्स। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। मेरी लाइट जा रखी है भैया, इसके लिए भी दुआ कीजिए।